तो नमस्कार सभी को, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और आप लोगों को मेरी पहाड़ों की यात्राएं और मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो आज एक ख़ास वीडियो के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। बहुत ख़ास, मतलब आज तक मैंने कभी इस तरह का कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, ना मैंने इस तरह का कोई वीडियो बनाया है आज। तो पता नहीं कल मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया जब मैं आ रहा था। तो आज करीब लगभग 20 दिन बाद मैं पहाड़ से लौटा हूँ। 20 दिन हो गए। वो इस कारण ये था कि क्या कहते हैं, फैमिली जो है वो यहाँ नहीं थी रुद्रपुर में। बेटा अपने ननिहाल गया हुआ था नाना के घर, तो मैं इस बीच पहाड़ों पे ही ज़्यादा रहा। तो 20 दिन मुझे पूरे हो चुके हैं। कल शाम में पहुंच गया था आराम। वैसे हालांकि मैं लेट हूं, फिर भी 20 दिन में फिर भी मैं लेट हूं। मुझे 16 दिन में घर आ जाना चाहिए था। 4 दिन मेरे बारिश के इंतज़ार और बारिश के संभावना की वजह से मैंने यात्रा अपनी टाली थी, है ना। तो फिर भी मैं पहुंच गया हूं कल शाम। लेकिन कल शाम आते आते मुझे एक ख्याल आया। मैंने कहा क्यों ना यार, बहुत सारे लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो कुछ लोग थोड़ा सा ये भी जानना चाहते होंगे कि मैं क्या करता हूँ, वीडियो बनाने के पीछे मेरा क्या काम है, मैं उसके अलावा मेरी और दिनचर्या क्या है। क्योंकि हमेशा इंसान 30 के 30 दिन तो पहाड़ों पर ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जो मेरी वीडियो दिखाई देती हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन आती हैं और हर महीने पूरे आती हैं, इसमें कोई गैप नहीं होता। इसलिए लोग सोचते होंगे कि लगातार ये ट्रैवलिंग करते होंगे। तो ऐसा नहीं है। मेरी भी फैमिली है, मैं भी अपने फैमिली के संग टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं भी रेस्ट करता हूँ, और वीडियोस जो आती हैं थोड़ा सा कुछ गैप में आती हैं। तो ठीक है। मेरा डिसीजन ये था कि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह की मेरी ऑफ कैमरा पर्दे के पीछे की लाइफ है। तो मैं आया हूं अपने घर के बगल में थोड़ा सा एक साइड में आया हूं, थोड़ा आपसे बात कर सकूं, क्योंकि वहाँ पर मकान है, वहाँ पर सामने बोलना ठीक लगता नहीं है। क्योंकि कुछ सालों पहले तो हम अकेले ही थे यहाँ पर, एक आध हमारा ही घर था। बाकी अब सब लोग आ गए हैं, 3-4 फैमिली यहाँ पे आ चुकी हैं। तो ये है हमारी कॉलोनी। तो यहाँ से मैं अब शुरुआत करूँगा अपनी दिनचर्या की। और आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए बहुत काम है मेरा आज, जो कि मेरा हमेशा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आकर के, हालांकि मैं आज रेस्ट करता, मेरा आज पूरा फुल डे मुझे रेस्ट करने का मेरा मन था आज। ये हमारी कॉलोनी ये वाली है, उधर वाला घर है हमारा। तो मौसम, आज सुबह बारिश हुई अच्छी, मौसम अच्छा हो गया है। बारिश तो खैर रोज ही हो रही है, धूप के दर्शन तो हो नहीं रहे हैं। अब मैंने कपड़े भी धुलवाने हैं, कपड़े भी मेरे सब गंदे पड़े हैं बैग में, क्या करूं। अगर धूप नहीं आई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुझे परसों से निकलना है अपने दूसरे टूर में। तो हम इस तरह के इलाकों में रहते हैं। देखो चारों तरफ खेत ही खेत हैं, धान लगे हुए हैं सब जगह। और ये हमारी कॉलोनी है। ज़्यादा परिवार नहीं है, 1 2 3 4 यहाँ हैं और 2-3 परिवार हम वहाँ पे हैं। तो फिलहाल इतनी ही है। बाकी आज से करीब 3-4 साल पहले हम लोग यहाँ पे 2 ही फैमिली थे केवल। तो बाकी मकान सभी बाद में बने हैं। कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे नहीं रहते, मकान उन्होंने बना के रखे हुए हैं। तो ठीक है, मैं अपनी दिनचर्या शुरू करता हूँ यहाँ से। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये हमारी गली है और ये है हमारा घर। मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। तो सुबह से अपनी शुरुआत करूँगा, अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से मेरी दिनचर्या है सुबह से शाम तक की। तो ये हमारा घर है, तो ये हमारी कॉलोनी है, सामने आपको दिख रही होगी। तो अभी मैं सबसे पहले जो मेरा काम रहेगा वो रहेगा सब्जी मंडी जाना है, सब्जी लानी है। तो उसके लिए मुझे बैग ढूंढना है पहले। तो विवेक अभी स्कूल गया है, ये उसका कमरा है, ये बीच वाला है, ये किचन है हमारा। और ये मेरा एक कमरा है जिसमें मैं कभी कभी बैठता हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। एकांत चाहिए होता है रिकॉर्डिंग के लिए, तो यहाँ पर बैठता हूँ मैं। वहाँ पर बाहर की आवाज़ें आती है, इसलिए मैं बैठता नहीं वहाँ पर। तो ये मंदिर है हमारा, देखिए हरेला हो रखा है। तो आज करीब हरेला हो गया, 4-5 दिन का हो गया शायद, ये 4 दिन का हो गया है।
तो यही हमारा छोटा सा घर। तो अब मैं बैग ढूंढता हूँ, सब्जी मंडी जाना है, सब्जी लानी है। उसके बाद फिर सब्जी छोड़ने के बाद फिर जाऊंगा मैं मार्केट, घर का सामान लाने, थोड़ा सा अपना बाल कटवाने, और कुछ मेरे छोटे मोटे काम है वो पैसे निकलवाने एटीएम से। Enter the amount when you are ready. Please wait while your transaction is processing. चलिए, कैश था इसमें तो 10,000 रुपये मैंने निकाल लिए हैं। तो ये महीने के खर्चे के लिए, बाकी 4-5 हज़ार तो इसमें अभी 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो बाकी 5,000 रुपये जेब में कैश चाहिए थोड़ा सा। तो थैंक यू वेरी मच कैश होने के लिए। मैं तो सोच रहा था पता नहीं, क्योंकि इसके बाद जो फिर एटीएम था ना वो बहुत दूर है यहाँ से। इसके बाद जो अगला एटीएम था वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो कम से कम 3 किलोमीटर मुझे अंदर बाईपास के अंदर जाना पड़ता कैश निकालने के लिए। तो मैंने फ़िलहाल यहीं से पंजाब एंड सिंध बैंक के एटीएम से मैंने कैश निकाल लिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे सब्जी मंडी की तरफ। तो लो जी, पहुंच गए हम अपनी सब्जी मंडी, जहां पर हमें बहुत ही सस्ती और अच्छी सब्जी मिलती है। तो ये है हमारी सब्जी मंडी, रुद्रपुर की बगवाड़ा मंडी। तो यहाँ पर हमें बहुत ही सस्ती सब्जियाँ और बहुत ही ताज़ी और ताज़े फल ये सब मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, और घर के नज़दीक भी है, ज़्यादा दूर नहीं है घर से, पैदल भी आ सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ढेर लगे हैं यहाँ पर सब्जियों के, बिल्कुल थोक के भाव। लेकिन मार्केट जाएंगे थोड़ा सा महंगा मिलेगा। तो दोस्तों, दिनचर्या मेरी आप जैसे लोगों जैसी ही है, लेकिन थोड़ा मेरा जो महीने का जो चक्र है, सर्किल है, वो थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं कि सुबह मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, 9-9:30 बजे निकल रहा हूँ, शाम को 6 बजे घर आ रहा हूँ, और इस तरह का कुछ नहीं है। इस मैंने करीब 20-21 दिन हो गए थे पहाड़ों की यात्रा करते करते, जो आपने वीडियो में देख लिया होगा। जहाँ जहाँ जो लोग मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं वो लोगों को पता होगा कि मैं कहाँ कहाँ गया था, कितनी तारीख से मैं गया था। तारीख भी मैं डालता हूँ उसमें जो है तारीख भी रहती है। जब मैं घर से निकलता हूँ तो उस दिन भी तारीख रहती है, समय रहता है, और
उसके बाद जो आखिरी वीडियो मेरी होती है उसमें भी तारीख आपको जरूर तारीख दिखी होगी, तो आप हिसाब लगा लो कितने दिन से कितने दिन तक मैं टूर में था। तो यहाँ रुद्रपुर आने के बाद फिर मेरी दिनचर्या थोड़ा सा सामान्य हो जाती है आप लोगों जैसी, मतलब वही मार्केट जाना, सामान लेना, क्योंकि राशन लेना भी जरूरी है, और क्योंकि मैं महीने का लगभग 15-20 दिन का फुलफिल करके जो है जरूरी सामान रख के जाता हूँ। सब्जियां लेता हूँ, अपने हाथों से सब्जियां लेता हूँ, छांटता हूँ अपने हिसाब की सब्जियां जो कि खराब ना हो, और मोटा मोटा मतलब बाकी फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं, और बाकी बेटे के खाने के लिए कुछ और चीज़ें जो भी वो पसंद करता है, जूस, चॉकलेट्स वगैरह, मैगी वगैरह, जो भी उसकी जो मतलब कमी ना रहे कुछ, इस तरह मैं पूरा फुलफिल करके जाता हूँ अपना अपना, मतलब कोई कमी रहती नहीं है। तो बाकी जो होता है फिर वो वाइफ ले ही आती हैं, थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जाती हैं, जब कहीं बाजार जाती हैं तो जो इमरजेंसी वाला वो ले ही आती है, लेकिन मोटा मोटा मैं फुलफिल करके जाता हूँ। उसके बाद बाकी फिर बेटे के साथ बैठना, उसने क्या तीर मारा 10-12 दिनों में, क्या उसका होमवर्क था। खैर इस बार तो जून की छुट्टियां थी, खैर कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा देखने का फर्ज था कि उसने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है ना। थोड़ा सा उसे डांटना भी है, थोड़ा सा उसको डराना भी है, ताकि ऐसा ना हो कि मैं घर से बाहर हूं तो वो बिल्कुल मेंटली आजाद हो जाए कि मैं जो मन मर्जी करूं। ऐसा नहीं है, उसके मन में भी एक फेयर रहना चाहिए, मतलब मेरे पापा मेरे को रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी उसके अलावा घर के कामकाज में भी मैं हाथ बटा लेता हूँ थोड़ा बहुत, है ना। अपनी मनपसंद की सब्जी बना लेना कभी, है ना, कभी मन करे तो कुछ चावल पुलाव, अपने मनपसंद का पुलाव बना लेना, है ना, कोई स्वीट, कोई ऐसी डिश जो कभी बहुत दिनों से खाई नहीं हो उसे बना लेना। तो ये मेरा शौक है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये मेरा शौक है। तो यही है मेरी दिनचर्या। बाकी अब इसमें आप देखोगे मेरी बाकी और दिनचर्या कि मैं क्या क्या करता हूँ, इस पूरी वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा मोटा मोटा कि मैं ऑफ कैमरा पर्दे के पीछे क्या क्या करता हूँ। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। सब्जी लेने के बाद एक बार मैं पहुंच गया हूं घर, तो अब जाऊंगा दूसरे चक्कर और सामान लेने के लिए। एक और है, खा ये है, ये नहीं खा रहा है, खा। तो दोस्तों थोड़ा सब्जी रख ली है और अब मैं जा रहा हूँ मार्केट, बाकी और थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, जिसमें थोड़ा सा मॉल का सामान है, थोड़ा सा घर का ग्रोसरी वगैरह है घर की। तो समय करीब हो गया है, 11:15 हो गया है, अभी नाश्ता भी नहीं किया है, क्योंकि हड़बड़ी में नाश्ता करने का भी मन नहीं हो रहा है, खाली चाय पिए बस हो गया। तो आकर के ही खाना खाएंगे।
तो इस तरह से अपना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग समाज में जाते हैं, 4 लोगों के बीच में जाते हैं, तो लगना चाहिए हम हमारे गेटअप से, हमारे कपड़ों से, हमारे व्यवहार से, हमारे बोलचाल से, तो बहुत चीज़ें अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है, तो वो भी हमारी दिनचर्या में अपने आता है। और इसके अलावा अपने साथ साथ अपनी जो गाड़ी है, मेरी साथी है, मेरे सफ़र की साथी है, जो मुझे पहाड़ों के हर कुमाऊं गढ़वाल के हर कोने में ले जाती है, इसकी भी फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है। हालांकि अभी तो ये कंपनी से फ्री फिटनेस में फ्री सर्विस में चल रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने जो है भरोसेमंद मैकेनिक से इसके टायर, इसके ब्रेक, इसकी चेन में ऑयल वगैरह, ग्रीसिंग वगैरह जो भी है, मैं इसकी हमेशा हर महीने टूर से आके करवाता रहता हूँ, ताकि आगे मतलब कोई धोखा वोखा ना हो, या जो हालांकि वो तो किस्मत की बात है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तसल्ली करके मैं यहाँ से निकलता हूँ, तो पूरा तरह से सुनिश्चित करता हूँ कि मेरी गाड़ी हर तरह से फिट है जाने के लिए। तो चलिए, थोड़ा बहुत परचेसिंग करना शुरू कर दी है मैंने। छोटे छोटे कई पॉइंट्स हैं जहाँ मुझे जाना है। देखो आम खूब आया हुआ है, मैंने भी 3 किलो ले लिया करीब। बढ़िया दशहरी, मलियाबादी, ये लंगड़ा है। तो अभी क्या है, करीब 5 या 6 पॉइंट ऐसे हैं अलग अलग जहाँ पर मुझे जाना है, और जहाँ पर मुझे जाकर अलग अलग सामान कलेक्ट करना है। तो उसमें मुझे करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो मैं पैदल ही घूम रहा हूँ। तो जहाँ पर गाड़ी वहीं पे खड़ी है, जहाँ पर गाड़ी वॉशिंग सेंटर है, तो तब तक मेरा इतना टाइम निकल जाएगा थोड़ा सा। तो ये जो रुद्रपुर की मार्केट है, ये अलग अलग है, हर गली में अलग मार्केट है। मोबाइल का मार्केट अलग, कपड़ों के शोरूम का अलग, राशन गल्ले का अलग है ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स का, टीवी का, मोबाइल का अलग। तो इस तरह का यहाँ पर मार्केट का सिस्टम है। अगर आप रुद्रपुर में रहते हैं या रुद्रपुर को जानते हैं तो आपको पता होगा। एक मतलब हल्द्वानी जैसी और दूसरे शहरों जैसी भसड़ नहीं है, मतलब हर मार्केट का अलग अलग लेन बनी हुई है। तो ये पहले से ही प्लानिंग किया करके बसाया गया एक शहर है रुद्रपुर। इसे अल्मोड़ा के राजा रुद्रचंद्र के नाम पर बसाया गया था, उनका नाम दिया गया इसको। पहले इसको तराई कहते थे। पहले ये पूरा जो इलाका है इसको तराई में कहते थे। कई सालों तक तराई का ज़िला भी रहा ये। इसका और मोबाइल का बाकी और उनका मार्केट है। तो पूरा जगह आपको जो है मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल के शॉप्स, मोबाइल के सर्विस सेंटर ही दिखाई देंगे। तो काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं इस लेन में। तो मैं भी यहीं से परचेज़ करता हूँ अपने मोबाइल्स वगैरह, जो भी मोबाइल के फ़ोन के एसेसरीज हैं, मैं यहीं से परचेज़ करता हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो। तो इसको ओल्ड इलाहाबाद बैंक वाली गली कहते हैं। अभी भी इलाहाबाद बैंक वाली गली ही माना जाता है, भले ही इलाहाबाद बैंक कहीं और शिफ्ट हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसको ओल्ड इलाहाबाद बैंक वाली गली कहा जाता है आज भी। तो मेरी मनपसंद एकमात्र जो है शॉप जो है मोबाइल जहाँ से मैं लेता हूँ वो ये है वीके इलेक्ट्रॉनिक्स, इलाहाबाद बैंक वाली गली। तो आप लोगों को भी कभी आना हो तो आप यहाँ से परचेज़ कर लेना। ये सामने है
VK इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये मार्केट है, ये जो है पूरा मोबाइल का ही मार्केट है ये। तो अभी सुबह का समय है, यहाँ पे भी थोड़ा सा लेट ही आते हैं, 11 बजे करीब ये आते हैं, फिर दुकान लगाते हैं धीरे धीरे। तो कई तरह के आपको फ़ोन्स यहाँ मिल जाएंगे। तो ये आईफोन का जो वाला केबिन है, इसमें यहाँ पर आपको आईफोन ही आईफोन दिखाई देंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सेकेंड हैंड है, किसी ने चलाया 1 महीना उसको पसंद नहीं आया, दूसरा ले लिया। तो उस तरह के आप आईफोन आपको साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन मिल जाएंगे। हालांकि आईफोन तो मैं नहीं चलाता हूँ, मैं एंड्रॉयड ही चलाता हूँ। तो ये यहाँ से पूरा ये इसमें स्मार्टफोन ही स्मार्टफोन है, एक से एक बढ़िया वाले। तो हमारे संजू भाई हैं। हेलो संजू भाई, कैसे हैं? ठीक चल रहा है? बस बहुत ही बढ़िया, मृदुभाषी, बहुत ही एक्सपर्ट है। मतलब आपको जो भी मोबाइल के बारे में जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, आपको जानकारी लेनी है, या आप कोई नया मोबाइल ख़रीद रहे हैं तो उसमें क्या क्या, उसको क्यों लेना है, क्यों नहीं लेना है, ये सब बता देते हैं बड़ी ईमानदारी से, ऑनेस्टली। तो मैं तो जब से मैंने स्मार्टफोन इस्तेमाल करना शुरू किया है, मैंने यहीं से लिए हैं। तो मेरा जो वन प्लस का जो 12 है वो भी यहीं से लिया है मैंने। वन प्लस का जो मेरा 12 है वो, तो ये भी मैंने यहीं से लिया था, इन्हीं के वहाँ से। तो ये रुद्रपुर की है गल्ले वाली गली। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ गल्ले वाली गली में, और इलेक्ट्रॉनिक वाली गली उस तरफ है, कपड़ों वाली उस तरफ है, ये गल्ले वाली है। यहाँ पर आपको गल्ला मिलेगा, चारों तरफ देखेंगे आप, इधर गल्ला उधर गल्ला, मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक है जी। गल्ला का अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, कपड़ों का अलग। तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ जिसको जाना होता है उसी गली में आता है, तो भीड़ कम रहती है। हालांकि कुछ समय से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फुटपाथ पर ही पार्किंग बनी हुई है, लोगों की चलने की जगह पे पार्किंग बनी हुई है। वो थोड़ा सा समय बदलने के साथ साथ ये स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। अदरवाइज़ हमने तो रुद्रपुर को, इन गलियों को इतना शानदार और साफ़ देखा हुआ है, क्योंकि मेरा तो यहाँ पर आसपास में मेरा बचपन बीता है ना, इसलिए देखो सब जगह गल्ले की ही दुकानें हैं। तो ये चीज़ देख के अच्छी लगती है। तो ये मेरे ख्याल से ऐसा मैं समझता हूँ कि कुमाऊँ में एक रुद्रपुर ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। हो सकता है गढ़वाल में टिहरी जो बसाया गया है वहाँ पर अलग हो, कुछ हो, लेकिन फ़िलहाल रुद्रपुर में तो यही है। बाकी हल्द्वानी, सितारगंज, काशीपुर, रामनगर, हाँ रामनगर में भी है, बिल्कुल है, रामनगर में भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा वहाँ पर भी नहीं है, मतलब इतना सिस्टमेटिक वहाँ पर भी नहीं है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ काशीपुर बाईपास वाले मार्ग पर। तो रुद्रपुर में जो है अलग अलग मार्केटें हैं। ये जो है मोबाइल वाली है, मोबाइल की शॉप वाली, इलेक्ट्रॉनिक वाली, और ये बगल वाली जो है गल्ले वाली है, उसके बगल में दूसरी वाली है। तो ऐसे करते करते अलग अलग हैं यहाँ पर। तो ये कैमरा मैंने यहाँ से लिया था, सामने जो सोनी सेंटर लिखा हुआ है ये यहाँ से लिया था। तो कई मामलों में तो रुद्रपुर काफ़ी अच्छा है और वेल प्लान करके बसा हुआ एक सिटी है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है। ये देखिए दूसरा लेन हो गया, उसके बगल में दूसरा लेन है, ऐसे करते करते अलग अलग यहाँ पर वो हैं। तो बस इन्हीं मार्केटों में, इन्हीं गलियों में घूमने का हमारा रोज़ होता है। तो चलिए, बज गया है करीब 1 बजने वाला है और अब हम वापस आ गए हैं जहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी करी थी, तो ये मंडी के पास। तो अब मैं यहाँ से निकलूँगा आगे। दो 3 मैगी निकाल दो 20 वाली, 2 मैगी निकाल दो 20 वाली। एक लीटर में कितनी? 1 लीटर लगा देंगे आपको। है नहीं भाई साहब तुम्हारे MDH के घर में खड़ा है, गरम है क्या MDH का?
थी, और मैं जानता नहीं कि कौन कौन वो लोग हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी होगी, ये मेरा अनुमान है। तो उन्हीं कुछ लोगों की जिज्ञासा पर और आपके इंटरेस्ट पर मैं इस विशेष एपिसोड को आज लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बस हल्की फुल्की साधारण सी ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा हाई फाई जीवन नहीं जीता हूँ मैं, बिल्कुल साधारण ज़मीन से जुड़ा हुआ एक इंसान हूँ मैं। जो वीडियो में आपको दिखाता हूँ वो दूसरा एक पक्ष है, और लेकिन जो मेरी निजी ज़िंदगी है वो बिल्कुल साधारण सी है। तो यही है, बाकी आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कुछ और हिस्से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जो कि मैं अपनी निजी ज़िंदगी में जीता हूँ, निभाता हूँ, रिश्ते, बहुत चीज़ें हैं, वो मैं आपको एक और एपिसोड बना करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के रिस्पांस को, आपका जो रिस्पांस आएगा उसका मैं इंतज़ार ज़रूर करूँगा। उसके बाद फिर मैं ऐसे एपिसोड को लेके आऊँगा जहाँ मैं अपने रिश्तेदारों से, अपने गाँव के घर में जो मैं ज़िंदगी जीता हूँ वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद ना आए, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम होता है, क्योंकि उन लोगों तक ये वीडियो हो सकता है मेरी ना पहुंचे, लेकिन मैं उम्मीद अभी भी करता हूं कि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो मेरी पहुंचेगी। तो चलिए, नमस्कार, प्रणाम, और अगली वीडियो में आपसे जल्द होगी मुलाकात। बाय बाय।